हजरत गिरामी हबीब यमनी से मेरे आका ने फरमाया, अगर कोई और आरज़ू हो और कोई तमन्ना हो तो बताओ, और कोई तुम्हारे दिल में चाहत हो तो बताओ। तो जो लोग कहते हैं सरकार को माज़अल्लाह पीठ पीछे की खबर नहीं, तो वो इस वाक़े से सबक हासिल करें। मेरे आका ने फरमाया ऐ यमन के बादशाह, तुम्हें कोई जरूरत हो, तुम्हारी कोई हाजत हो, तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो बताओ, मैं पूरी कर सकता हूँ। हबीब यमनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी कोई तमन्ना नहीं है, मेरी कोई आरज़ू नहीं है, मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मेरे आका मुस्कुराकर फरमा रहे हैं, ऐ यमन के बादशाह सुनो सुनो, तुम्हारी एक तमन्ना है, तुम्हारी एक आरज़ू है, वो कहो तो मैं अपनी ज़बान से कह दूं। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, दस्त बस्ता खड़ा हो गया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अगर आप अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दे तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। मेरे दिल की तमन्ना, मेरे दिल की आरज़ू को आप ज़ाहिर फरमा दे। तो मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ यमन के बादशाह सुनो सुनो, तुम्हारी एक जो तमन्ना है वो ये है कि तुम्हारी एक बेटी है जो हाथ पैर से बेकार है, चलने फिरने से आजिज है, तुम चाहते हो मेरी बेटी ठीक हो जाए। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, मेरी बेटी ठीक हो जाए। इतना कहना था, यमन का बादशाह मचल गया, अर्ज करने लगा, हा हा हा, या रसूल अल्लाह, ये तो मेरी तमन्ना है, ये तो मेरी आरज़ू है। मैं तमाम तबीबों को दिखा चुका हूँ, मैं तमाम डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, या रसूल अल्लाह, उसे सबने लाइलाज कर दिया है। मेरे आका ने मुस्कुराकर फरमाया, आप मक्के की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है, तारीख गवाह है, मेरे आका मक्के की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है और यमन की बादशाह की बेटी यमन में है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ यमन के बादशाह, अगर तुम्हारे दिल में ये तमन्ना है तो जाओ, हमने तुम्हारी बेटी को यहीं से सही फरमा दिया है, यहीं से उसको शिफा दे दी है। अल्लाह अकबर, इतना फरमाना था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इतना फरमाना था। यमन के बादशाह हबीब यमनी को पूरा यकीन था कि मेरे आका ने जब उसे सही फरमा दिया है तो वो सही हो गई। खुशियों मसरत में झूमता हुआ घर पहुंचता है। जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। जैसे ही दस्तक की आवाज घर में जाती है, जैसे ही घर में आवाज गई तो जो वो बेटी जो हाथ पैर से बेकार थी, चलने फिरने से आजिज थी, वो दरवाजे पर आती है। और दरवाजे पर आने के बाद जो है, जब दरवाजा खोलती है तो वो यमन का बादशाह अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, बेटी तुम तो हाथ पैर से बेकार थी, चलने फिरने से आजिज थी, इतनी जल्दी तुम्हें कौन सा ऐसा तबीबो हकीम मिल गया, डॉक्टर मिल गया जिसने इतनी जल्दी तुम्हें सही कर दिया। तो वो बेटी अर्ज करती है, ऐ अब्बा हुजूर, ये बात सही है, मुझे तमाम तबीबों ने लाइलाज कर दिया था, मुझे तमाम हकीमों ने लाइलाज कर दिया था, मुझे तमाम डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, लेकिन अब्बा जान सुनो सुनो, तुम्हारे आने से पहले मैं सो रही थी, ख्वाब में क्या देखती हूँ, नूरानी चेहरे वाले, काली काली जुल्फों वाले, मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, बेटा सुनो सुनो, हम तुम्हारे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा रहे हैं और तुम यहाँ कलमा पढ़ लोगी तो तुम सही और सालिम हो जाओगी। ऐ अब्बा जान, जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा और उन्होंने अपना दस्ते मुबारक मेरे ऊपर फेरा और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को ऐसे पाया जैसे आपके सामने। जब बेटी ने और बाप ने जब ये बात की तो दोनों बाप और बेटी उबांगे दुहल और मोहब्बत रसूल में गुम होकर यूं पढ़ रहे थे कि ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना। बस मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात, जरा मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना, और यहाँ से
मेरे आका ने इस्लाम को तलवार के जरिए नहीं बल्कि कैसे फैलाया? आवाज से बोलो, क्या डर लग रहा है? किस चीज से फैलाया? मोहब्बत के जरिए, अखलाक के जरिए। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमसे कितनी मोहब्बत है। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब आप तशरीफ लाए तो आपने अपनी पीठ को टेढ़ा किया और सर सजदे में किया और आपके लबहाए होंठ मुबारक हिल रहे थे, होंठ हिल रहे थे। तो मैंने कान लगाकर देखा तो आपके होंठों से जारी हो रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कितने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम उम्मतियों से कितनी मोहब्बत है कि जब दुनिया में आप तशरीफ लाए तो हमें याद कर रहे हैं, मेराज को गए तब हमें याद किया, विसाल के बाद कब्र अंदर में तशरीफ ले गए तब भी हमें याद फरमा रहा है। तो इसलिए मेरे आका ने ये हमको सबक भी दिया क्या है, मेरे उम्मतियों, नमाज मेरी आंखों की जरा बुलंद आवाज से बोलो, ठंडक है। तो ठंडक का यानी आका ने सर सजदे में रख के ये बता दिया कि देखो मैं दुनिया में आया तो मैंने पेशानी को रब्बे कदीर की बारगाह में रख दिया। इसलिए नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ठंडक का मतलब ये है, नमाज जब कोई उम्मती अदा करता है तो कोई ठंडी ठंडी हवा नहीं लगती है, बल्कि आका को बहुत बड़ी खुशी हासिल होती है। लेकिन आका को तो हमसे इतनी मोहब्बत है और हमें कितनी मोहब्बत है? अरे हमें मोहब्बत है नहीं है? बहुत मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है कि सरकार फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और मस्जिद का मीनार से आवाज आती है सुबह सुबह, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है। कौन कहता है? मस्जिद में अल्लाह का मनादी कह रहा है, ऐ अल्लाह के बंदो, नमाज सोने से क्या है? बेहतर है। और हम लेटे लेटे 10 बजे उठ रहे हैं साहब, मोहब्बत में सीना तोड़ दे रहे हैं। इतनी मोहब्बत है कि सरकार की खातिर अगर जान की बात आ जाए तो जान दे देंगे, माल की बात आ जाए तो माल दे देंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, मौत को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन हमें मरना है। बोलो मरना है। और मरने के बाद जब सबसे पहला हिसाब किताब होगा, शेख सादी अल्लाह रहमा फरमाते हैं, रोजे महशर के जागुदाज गुबद अव्वली पुरशिश के जागुदाज। ये नहीं पूछा जाए कितने जलसे कराए थे, ये नहीं पूछा जाए कितने भगोने पकाए थे, ये नहीं पूछा जाएगा तुमने कितनी दुकानें लगाई थी। शेख सादी अल्लाह रहमा फरमाते हैं जब ये सूरज सवा नेज़े पे हो, आज कितनी ऊपर है, तेज धूप हो जाए तो खड़ा होना मुश्किल हो जाता, साया ढूंढते हो। और ये जब सवा नेज़े पे होगा, लिखा है कि इंसान के आमाल के हिसाब से इंसान के जिस्म से इतना पसीना निकलेगा, इतना पसीना निकलेगा, किसी के गड्ढों तक होगा, किसी के घुटनों तक होगा, किसी की नाप तक होगा, किसी के सीने तक, किसी की गर्दन तक। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान परेशान होगा। जब हिसाब व किताब का वक्त आएगा तो शेख सादी अल्लाह रहमा फरमाते हैं, सबसे पहले अगर किसी चीज का हिसाब होगा तो वो नमाज। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। अरे जब घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होगा तो बरकतें कहां से आएंगी? आएंगी बरकतें? अरे बुलंद आवाज से बोलो, बरकतें कहां से आएंगी?
ये सही बात सुनने को तैयार नहीं। बरकतें कहां से आएंगी? अल्लाह के जिक्र से। जब हम नमाज घर में पढ़ेंगे, कुरान अज़ीम की तिलावत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। कितनी खुशकिस्मत हैं हम, फिर भी हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। अल्लाह के इसलिए कहने का मतलब ये है कि अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा घर में जिक्र किया गया। अपने नौजवान अपने बच्चों को दीनी, सबसे पहला काम है दीनी तालीम सिखाना। बेटी हो या बेटा हो, उसे दीनी तालीम सिखाना। और जैसे अभी कारी साहब ने जिक्र किया, माहौल के हिसाब से अपनी बेटियों को दीनी तालीम जरूर दो। बेपर्दगी से बचाओ, वरना मैदान महशर में जवाब नहीं दे पाओ। ये कौन सा इल्म है कि तुम घर पर सो रहे हो और कई सौ किलोमीटर अपनी बेटी को तुमने हॉस्टल में भेज रखा है? अरे तालीम दिलाओ, अपने सामने दिलाओ, उसे ले जाओ, साथ में ले जाओ, इम्तिहान में साथ में लेकर जाओ, साथ में लेकर आओ। वरना याद रखो, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न रहेगी दास्तानों। इसलिए सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करो। ये जिक्र मुस्तफ़ा है, जिक्र मुस्तफ़ा करते रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो। आखिर में ये सबक लेकर जाओ, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। कलमा तैयब पढ़ लो, ला